बीजेपी के चुनाव अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओमकार सिंह जी लखावत साहब हमारे साथ हैं। जी भाई साहब, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ में। नमस्कार जी, किस तरह से देखते हैं आप, अपने शब्दों में कहिए इस जीत को, कितनी संतुष्ट हैं आप? देखिए, हम बहुत विनम्रता से जो राजस्थान की जनता का जनादेश है उसको स्वीकार करते हैं। जी। ये जनादेश आने के बाद में हमारा दायित्व तो बढ़ा है। पहले हम विरोधी पार्टी के सदस्य के नाते काम करते थे और अब पार्टी ने, राज्य की जनता ने हमको सत्ता सौंपी है। ये जनादेश है, ये जनता की सेवा करने के लिए। कांग्रेस की सरकार की जो विफलताएं थी, उन विफलताओं से राज्य की जनता को मुक्ति मिले। जो जो कमियां थी वो कमियां ना दोहराई जाए। यहाँ सुशासन हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, लोगों के हाथ को रोज़गार मिल सके, किसान को समय पर बिजली मिल सके, खाद मिल सके, उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके, नौजवान लोग हैं उनके हाथ को रोज़गार मिल सके। आप कल्पना कर सकते हो कि 35 लाख लोगों को, एक प्रत्येक युवक के 3-3 साल गत कांग्रेस की सरकार ने बर्बाद किए, ख़त्म कर दी। तो 35 लाख लोगों को अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 करोड़ वर्ष इस कांग्रेस की सरकार नौजवानों के खा गई, ख़त्म कर दिया। 1 करोड़ वर्ष जिसको कहना चाहिए। आप नौजवान आदमी, कोई ऐसा गांव नहीं है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 3-3 बार परीक्षाएं दे रहे हैं, उसके लिए कोचिंग करनी पड़ती है, शहर घर छोड़ के जाना पड़ता है। कितना उस पर खर्च आया होगा, कहाँ किराए का मकान लिया होगा, किस कोचिंग क्लास में गया। इसके अलावा भी नेगेटिविटी। दूसरा हुआ वो ये हुआ कि सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए लोग इसमें लिप्त पाए गए। ये कैसे हो सकता है? ये तो एसओजी ने जांच की ना। आपका अपॉइंट किया हुआ आरपीएससी का मेंबर आपने अरेस्ट किया ना, कांग्रेस सरकार ने अरेस्ट किया ना उसको। वो इस सब के अंदर लिप्त पाया गया जी। और दूसरी बात ये होगी कि आपकी राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग इसमें सम्मिलित पाए गए। आपको क्या आवश्यकता हो गई कि आप राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े हुए लोगों से संबंधित एक विद्यालय में आप पर्चे लाकर आपने वहां रखे और उसके बाद आपने उसको आउट किया? आपको क्या आवश्यकता थी कि आप रोडवेज में आप नकल कराने का काम आपने किया? ये तो पकड़ा है ना इनको। एसओजी को जालोर से जो एक बस जा रही थी, उसको रोक करके वहां पर्चा आउट कराया गया और वहां उनको पेपर आउट कराया गया। मेरा ये कहना है कि आम युवक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, पर उन नौजवानों की आशा और आकांक्षा पे खरा उतरना हमारी सरकार का दायित्व है और हम विनम्रता से इसको निभाने का प्रयास करेंगे। राज्य की कानून व्यवस्था, जितने बलात्कार हुए, जितने महिलाओं की अस्मिता से जुड़े हुए विषय आए थे, मैं इस सब में मेरा ये कहना है कि अगर किसी भी तरीके से अगर सरकार कहीं न कहीं अगर उसका सोचने का नज़रिया इन अपराधों के विरुद्ध होता तो ये अपराध रोके जा सकते थे। कुछ कड़े संदेश की उम्मीद करें बीजेपी सरकार से? हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि एक सरकार से जो अपेक्षा, एक सुशासन की अपेक्षा है, संवेदनशीलता की अपेक्षा है, ईमानदारी शासन की है और सरकार के एक एक पाई का उपयोग आम जनता के हित के लिए, राज्य के सुशासन के लिए खर्च हो। एक भी किसी प्रकार का दुरुपयोग उस सरकार के फंड का ना हो, ये सुनिश्चित करना भी हमारा काम। अभी जो आपने एक एक पाई की बात की, आर्थिक आंकड़ों की बात कर लेते हैं। जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने 5.5 लाख करोड़ का जो कर्जा छोड़ रखा है, उससे कैसे निपटेंगे और कैसे आप अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करेंगे और जनता की सेवा करेंगे? देखिए, इस सब का इलाज एक ही है। वो इलाज है समय पर काम होने से 90% समस्या का समाधान हो जाता है। पारदर्शी अगर हम उसके अंदर प्रक्रिया अपनाते हैं तो पैसे का सदुपयोग हो जाता है। और निश्चित रूप से हमारा कहना है कि हमको प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी। राज्य के विकास के लिए पीने का पानी है, हमारा सड़कों का नेटवर्क बहुत खड़ा हुआ है, किसान से जुड़ी विषय है, शिक्षा से है और सबसे प्राथमिकता नौजवान लोगों के रोज़गार से जुड़ा हुआ विषय है। और मैं कहता हूं कि कोई ऐसा घर ना हो जिसके घर में कमाने खाने वाला व्यक्ति नहीं हो। आखिर उसकी कौन चिंता करेगा, कौन सोचेगा उस सब के बारे में? तो मैं वो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस सब का जो निदान है वो सुशासन से ही हो सकता है, ईमानदार शासन से हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में काम करेगी। जी भाई साहब, एक क्वेश्चन और बनता है कि आप उद्योग
उद्योग व्यापार व्यवसाय की कहीं नहीं कहीं पार्टियां नेगलेक्ट कर जाती है, इग्नोर कर जाती है। रोजगार की आप बात करते हैं, वहाँ उद्योग व्यापार व्यवसाय की भी बात करनी चाहिए। जहाँ जहाँ उद्योग व्यापार व्यवसाय आज त्रस्त है, जहाँ बिजली नहीं मिल रही, किस तरह से आप देखते हैं नहीं, हम निश्चित रूप से औद्योगिक विकास होना चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके लिए बाजार चाहिए, और निश्चित रूप से जो इन्वेस्टमेंट होता है उस इन्वेस्टमेंट पे जितना भी एक जीविकोपार्जन के लिए या औद्योगिक विकास के लिए जो संसाधनों की आवश्यकता है वह मिले, ये सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। इसलिए हम समाज के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर शासन को चलाने का और नीतियाँ बनाने का और उनको क्रियान्वित करने का काम करेंगे। राहुल गांधी लगातार सभाओं में ये मुद्दा उठाते हैं जातिगत जनगणना का। तो क्या बीजेपी अपने स्टेट में या बीजेपी केंद्र सरकार में भी है, राजस्थान में भी है, और भी कई स्टेटों में है, अभी 3 स्टेट जीते ही हैं, तो जातीय जनगणना पर एक बार खुल के आप बताएं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए, मेरा ये कहना है कि यह एक ऐसा संवेदनशील विषय है जिसको कुछ राज्यों ने केवल चुनाव के नफ़े के लिए और चुनाव के समय इसको आम जनता के सामने पेश किया है। निश्चित रूप से सभी पहलुओं पर हमारी सरकार विचार विमर्श करेगी, और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति अखिल भारतीय पार्टी है, हमारी अखिल भारतीय नीति क्या है? भारतीय जनता पार्टी कहीं भी राज्य में सत्ता में भी है तो भी हम एक राजनीतिक दल के नाते हमारी जो केंद्र की नीतियाँ हैं, हमारी राष्ट्रीय राजनीति की जो नीतियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये पार्टी जिस स्तर पर तय करेंगे उसके हिसाब से उसके अनुसार तदनुसार कदम उठाया जाएगा। तो गहलोत कांग्रेस की गहलोत सरकार की गारंटियां फीकी पड़ गई और मोदी सरकार की गारंटियों पे लोगों ने और आम जन ने भरपूर विश्वास किया, किस तरह से? देखिए, ये तो बोलते कम हैं या चुपचाप बोलते हैं, तो कांग्रेस भी स्वीकार करती है कि मोदी जी की स्वीकार्यता बढ़ी है, और मोदी जी की स्वीकार्यता केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में, विश्व भर में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। और उसका एक ही कारण है, एक पारदर्शी शासन देने की क्षमता उत्पन्न की। वो मोदी जी ने प्रमाणित कर दिया कि यदि सरकार चाहती है तो ईमानदारी रखी जा सकती है, सरकार हो तो समय पे काम किया जा सकता है, वो चाहे तो आधारभूत ढांचे को खड़ा किया जा सकता है, वो चाहे तो समाज के प्रत्येक वर्ग को उसके प्रगति के अंदर और उसके जीवन को उन्नत करने के लिए काम किए जा सकते हैं। और इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मोदी जी ने जो काम किया वो हमारा रोल मॉडल है, हमारा आदर्श है, और निश्चित रूप से उनसे जितना हम सीख सकते हैं, उनका जितना उपयोग कर सकते हैं हमारी क्षमताओं के अनुसार, वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप अनुशासन समिति के अध्यक्ष भी हैं, चुनाव में रहे हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं जो 10-15 निर्दलीय त्रिशंकु चुनाव हुआ, कई जगह बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़े इस कारणों से, किस तरह से उन पे कार्रवाई होगी या बस? देखिए, ऐसा है कि ये समय के अनुसार जो विषय आते हैं उन विषय के अनुसार से निर्णय करने होते हैं, इसलिए कोई विषय कोई समय के अनुसार कोई बात होगी तो पार्टी उचित स्तर पर फैसला करेगी। विधायक दल की बैठक कब हो रही है? वो पार्टी के विधायक केंद्र के संसदीय बोर्ड तय करेगा कि विधायक दल की बैठक कब होगी। वहाँ से कोई आएंगे, निश्चित रूप से राष्ट्रीय पदाधिकारी आएंगे और शायद सभी विधायकों से बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, और कुछ आप कहना चाहेंगे राजस्थान की जनता के लिए? राज्य की जनता को धन्यवाद, राज्य की जनता को शुभकामनाएं। आने वाला समय शुभ हो, अच्छा हो, आम जनता की समस्या के निराकरण वाला हो, और हमें ऐसा सामर्थ्य दे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जनता ने तो हमको शक्ति दी है, भगवान भी हमारे को इतना सामर्थ्य दे कि हम राज्य की जनता की सेवा ईमानदारी से कर सकें। जी भाई साहब, धन्यवाद आपका।
है।